वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के कुछ नोटिसेज हैं जिनका डिस्कशन करना ज़रूरी है। कि चॉइस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नोटिस है आपका, एक एएसओ और सिक्योरिटी कम फायर गार्ड का फिजिकल जो होना है, फिजिकल टेस्ट, उसकी डेट से रिलेटेड नोटिस है। तीसरा नोटिस एक्स सर्विस मैन के रिजल्ट से संबंधित है। तो तीनों नोटिसों को एक कम ड्यूरेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को, वैसे ये टेलीग्राम चैनल पर तीनों के तीनों नोटिस कल ही अवेलेबल हो चुके थे, उसके बाद कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चों के ईमेल आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा अगर आपको नोटिस को समझने में कोई भी इशू आता है तो देखो, देखते हैं, इसमें बातें करेंगे। सबसे पहले एमसीआरई के स्किल टेस्ट की। तो ये है आपका पोस्ट कोड नंबर 39 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड 40 फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट या सिक्योरिटी कम फायर जमादार। तो 4 अप्रैल और आप देखना चाह रहे हो यहाँ पे 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, यानी कि पोस्ट कोड आपको जो 39 है उसका 4 अप्रैल फ्राइडे को होना है। जवाहर नेहरू ऑडिटोरियम है एम्स कैंपस के अंदर, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली। तो यानी एम्स कैंपस के अंदर ही आपने जाना है। ग्रुप नंबर 40 है तो इनका 2 अप्रैल और 3 अप्रैल 2 और 3 अप्रैल को होगा इनका जवाहर नेहरू ऑडिटोरियम, सेम है वेन्यू दोनों के दोनों पोस्टों में। अब बस आपने ये देखना है कि 4 अप्रैल और 2 या 3 अप्रैल एडमिट कार्ड में आप अपना चेक करो, उसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा और रिपोर्टिंग डेट पता लग जाएगी कि आपका 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है या 4 अप्रैल है। वैसे 2 और 3 और 4 में ये दोनों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो एप्लीकेबल है पोस्ट कोड नंबर 39 और पोस्ट कोड नंबर 40 वो अवेलेबल होगा। तो एडमिट कार्ड कैसे चेक करोगे? एडमिट कार्ड के लिए वही साइट है आपकी जहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया था, लॉगिन करो और वहां से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। तो एडमिट कार्ड वही डाउनलोड कर पाएगा जो बच्चों का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था उनके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस। ये एक नया नोटिस है जिसमें बात की जाती है कोई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपने कुछ पोस्टों के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया है, तो चॉइस ऑफ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है समझाते हैं आपको। देखो, यह देखा जा रहा है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशंस को अपडेट नहीं किया है, तो जिस वजह से क्या होता है वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं शो हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड किया है रिजल्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से, उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपडेट कर दें अपनी एप्लीकेशन क्वालिफिकेशंस को। तो जैसे कि अब सिंपल बात है, आपने अगर फॉर्म फिल किया है AA का, तो AA के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड थी, तो होपफुली ग्रेजुएशन आपकी अपडेटेड मिलेगी। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा पेपर जो आपने दिया है जिसमें स्पेसिफिकली आप जैसे मान के चलो टेक्नीशियन का कोई पेपर है, उसमें कोई ITI या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर अपडेट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप को वो मैच नहीं करेगा। तो कुल मिला के क्या करना है, सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस जो एप्लीकेबल है ना आपकी, उसके हिसाब से 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 10 दिन का टाइम मिलेगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपने उसको एडिट कर लेना है अपनी जो एप्लीकेबल सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस है, ताकि आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आप नॉट एलिजिबल शो हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या लगे आपका कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, एम्स की यही साइट है, लॉगिन करना है आपने 5 से 15 अप्रैल के बीच में। तो अभी टाइम है, बट आपको पता होना चाहिए कि चॉइस ऑफ जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उनको आप अपडेट कर दो। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए ये ज़रूरी है आपका। ठीक है, चलो, अगर जैसे AA का किसी ने फिल किया या असिस्टेंट का किया, अगर उसने केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फिल की हुई है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ और पोस्टें हैं जिन्होंने आपने अप्लाई किया है और उसकी क्वालिफिकेशंस को ऐड नहीं किया है, तो ज़रूर ऐड करो, नहीं तो आपको क्या है, इनएलिजिबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही है जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अलग से पूरा का पूरा डिटेल रिजल्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और रिजल्ट आप चेक करिए। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, चाहे LDC हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, यानी जहाँ जहाँ एक्स सर्विसमैन की पोस्टें थी, वो रिज़ल्ट आपका 22 मार्च को यानी कि कल अनाउंस हुआ है, तो वो रिज़ल्ट को आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी अगर मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की आपने मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, जिसके बेनिफिट्स पहले ही बता देते हैं आपको कि मेंबर ओनली वीडियोस, अर्ली एक्सेस होगा हर वीडियो का और लॉयल्टी बैजेस मिलेंगे। इसके अलावा इसमें अंदर कोई कोर्स नहीं मिलता आपको,
बैजेज मिल जाते हैं, कोई आप क्वेरी भेजते हो हमें तो उसका रिप्लाई करने की कोशिश हम जल्द से जल्द करते हैं। 29 रुपीज़ मंथली आपका ये अवेलेबल होता है। तो उसके लिए सिंपली आपने मेंबर की तरह हमें ज्वाइन करना है 29 रुपीज़ पर मंथली। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फर्दर अपडेट्स के साथ मिलते हैं आपसे। manatofficial14@gmail.com ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।